इतने हम बेगैरत हो गए हैं, कोई वीडियो बनाने लगता है, कोई दर्शक बना हुआ है, तो बच्ची पे इतना जुल्म हो रहा है। बहुत 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 सर तकलीफ। इसको कहीं ना कहीं लव जिहाद एंगल से भी जोड़ कर देखा हाँ, हर एंगल से चेक कर रहे हैं, जैसा भी हो, किसी भी एंगल का हो, उसको फांसी होनी चाहिए, कम से कम। फांसी होनी चाहिए। चाकुओं से हमला करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, उसने आखिरी दम तक उसको मारने की कोशिश करी। जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो मारता रहा। इतना ही अच्छा, ये दोनों रिलेशन में थे क्या या दोस्त थे? रिलेशन में ही होंगे। जब मैम रात में क्या बनता है घूमने का, रात में घूमते 2-2 बजे मैं जैसे खाना खा के बाहर निकलता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, वीडियो भी तो कभी देखा रात में 2-2 बजे तक घूमते हुए देखा बाइक पे दोनों को। हाँ, लेकिन लोगों में यहाँ भय सताता है कि अगर हम उसको रोकते हैं तो शायद हमलावर हम पर ही हमला ना कर दो। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में मौजूद हैं और उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां एक दिन पहले साक्षी का मर्डर हो जाता है। देखिए, ये वही घटना स्थल है जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सीसीटीवी लगा है सामने, अगर देखेंगे तो वो जो कैमरा लगा है वही सीसीटीवी फुटेज, उसी सीसीटीवी का जो फुटेज है जो निकाला गया है। और अगर आप यहाँ जो ये बड़े वाला पत्थर देख रहे हैं, यही वो घटना स्थल है जहां पर साक्षी का मर्डर हो जाता है। और बता दूं मैं आपको कि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये जो तमाम पत्थर नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है यहीं से एक उसने बड़ी से सिल्ली का एक टुकड़ा उठाया था, जिस टुकड़े से उसने कई बार साक्षी के ऊपर हमला किया था। और देखिए, हैरानी की बात यह है, ये मामला तो बेहद हैरान करने वाला और चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन शर्म की बात यह है कि ये जो तमाम पब्लिक आप मेरे आसपास नजर देख रहे हैं जो खड़ी है इस वक्त, ये लोग उस वक्त भी वहीं खड़े थे और आते जाते तमाम लोग नजर आ रहे थे। और इसी जगह पर साक्षी को कई बार चाकुओं से हमला किया गया। मात्र 66 सेकंड के अंदर 21 से भी ज्यादा बार चाकुओं से हमला किया। और ये सारी पब्लिक जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है, ये तमाम पब्लिक आना जाना कर रही थी, लेकिन किसी ने भी आगे मदद के लिए, साक्षी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। कहीं ना कहीं यही मुख्य वजह है जो साक्षी आज हमारे बीच में नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया कि साक्षी अपनी फ्रेंड की बेटे की बर्थडे पार्टी में आई थी और उसके बाद यहीं पर वो खड़ी थी, तभी देखा गया कि यहीं से वो लड़का आता है जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है और साक्षी की उम्र मात्र 16 साल बताई जा रही है। ये देखिए, जो स्पॉट देख रहे हैं यही वो स्पॉट है जहां पर ये पूरी बीते दिन वारदात होती है। टाइम भी रात का 9:30 बजे का बताया जा रहा है। और ये जो आप मार्क देख रहे हैं, खून के छोटे छोटे आपको धब्बे भी नजर आएंगे। हालांकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो यहाँ पर सिल्ली थी, जिस सिल्ली का इस्तेमाल किया गया था, जो पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा था, वो टुकड़ा भी कहीं ना कहीं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले ले गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई बार जब चाकुओं से हमला किया जाता है, एक के बाद एक 66 सेकंड बताया जा रहा है, मात्र 66 सेकंड के अंदर 21 से भी ज्यादा बार चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। और जिस तरीके से साहिल, जिस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, वो जो लगातार हमला करते जा रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये पहले से सोची समझी साजिश हो, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बार बार हमला कर रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था वो कितने ज्यादा गुस्से में है। और सबसे बड़ी बात जो मैं दोबारा कहूंगी कि ये पब्लिक यहाँ पर अभी तमाशीन बनकर खड़ी है। ये पब्लिक उस दिन भी थी और सब सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उसको बचाने के लिए आगे नहीं आया। देखिए, इस वक्त पीड़ित परिवार से मिलने हंसराज हंस, जो कि यहाँ के सांसद है, वो आए थे साफ तौर पर। अभी इनसे बातचीत करेंगे। सर, परिवार को आश्वासन क्या कुछ दिया है? आश्वासन, लफ्ज़ों की आप बात कहें तो हम स्टेज के बंदे रहे हैं, लफ्ज़ बहुत आते, लेकिन लफ्ज़ मुझे आ ही नहीं रहे थे जहन में, कोई लफ्ज़ आ ही नहीं रहा था। हौसला दिया है उनको, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है, आर्थिक तौर पे मदद भी की है, करते भी रहेंगे, लेकिन क्या करें। बस जो आपने भी सीसीटीवी लॉस फुटेज हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। सर, सीसीटीवी फुटेज उस तरीके से आपने भी देखा होगा, उसमें हमने साफ तौर पर देखा तमाम लोग मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसमें उसको लेकर क्या कुछ ये बहुत हैरानी की बात है। हमारी सोसाइटी को, समाज को पता नहीं क्या हो गया। ये वो लोग थे तोप के आगे भी खड़े हो जाते थे। इतने हम बेगैरत हो गए हैं, कोई वीडियो बनाने लगता है, कोई दर्शक बना हुआ है, तो बच्ची पे इतना जुल्म हो रहा है। बहुत 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 सर, तकलीफ। इसको कहीं ना कहीं लव जिहाद एंगल से भी जोड़ कर देखा। हाँ, हर एंगल से चेक कर रहे हैं, जैसा भी हो, किसी भी एंगल का हो, उसको फांसी होनी चाहिए, कम से कम। फांसी होनी चाहिए। आप में से कोई था सर? नहीं, हम लोग को तो टीवी में देखा कि 9:15 बजे समाचार टीवी में दिखाया, शायद जन्मदिन में जा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं उसको रोका। लेकिन रोकना चाहिए था, क्योंकि अगर रोकते तो उस बेटी की आज जान नहीं जाती।
हाँ, लेकिन लोगों में यहाँ भय सताता है कि अगर हम उसको रोकते हैं तो शायद हमलावर हम पर ही हमला ना कर दो, शायद इसी डर के मारे किसी ने हाथ नहीं लगा। लेकिन एक लड़के ने हिम्मत करके कोशिश की चाकू पकड़ने की, लेकिन उसने भी उसको भी धमकाया होगा तो अपना चला गया। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर उस समय अगर लोगों ने हिम्मत करके उसको पकड़ने की कोशिश की होती या रोकने की कोशिश की होती तो आज वो बेटी हमारे बीच में जिंदा होती। आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर दहशत था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक युवक था मात्र और इतनी सारी पब्लिक एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई, सब लोग तबाशीन बनकर नजर आ रहे हैं। और जब साक्षी बेसुध होकर गिर गई उसके बाद हमने देखा कि इसी गली से पब्लिक आ रही है भीड़ के साथ और उसको अब पकड़ने जा रही है। तब तक तो साक्षी कहीं ना कहीं मृत घोषित हो ही चुकी थी। नहीं, हाँ, वहाँ अगर जिस समय हमला कर रहा था वो हमलावर, उस समय अगर जो लोग थे वहाँ पर अगर लोगों ने रोका होता, ईंट पत्थर मारा होता या बचाने की कोशिश की होती तो लड़की की जान नहीं जाती है, लड़की बच जाती। हमें देखिए आता तो जी हम होने नहीं देते ऐसे काम तो हम तो कहाँ के यहीं रहने वाले हैं? हम यहीं रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। मैं ड्यूटी करता शौचालय में इसमें। हम मैं होता भी तो मैं देख लेता ये काबू नीचे से नहीं आएगा तो ऊपर चढ़ के ऊपर से ईंट मार देता, दो ईंटा में तो गिरता वो। ये जनता इतनी यहाँ की बुजदिल क्यों है? कोई की जान तो बचा ही देते हैं हम। यहाँ जनता आगे क्यों नहीं आई बचाने के लिए? बस ये जी आधे तो यहाँ के ना चूड़ी पारने लायक है, औरत बढ़िया है यहाँ से, इन मर्दों से थे औरत भी अच्छी है हमारी सावा डेयरी में, ऐसे मर्द है बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ फूल जाएंगे बाहर पिटका आएंगे। अच्छा, कह रहे लव जिहाद का मैटर भी जोड़ा जा रहा है इससे? हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे घूमते रहते थे, मेरा घर यहीं है, देखते थे दिन रात घूमते ही रहते थे। कौन घूमता था? वही दोनों लड़का लड़की। अच्छा, लड़का लड़की दोनों साथ में हाँ घूमते थे? हाँ, देखा साहिल और साक्षी? हाँ कई बार देखा है जी। हाँ, देखा है। हाँ, जब जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन हम थे नहीं, बस नहीं तो होने भी नहीं देते ऐसा। अच्छा, आप नहीं होने देते? हाँ, कि घर बगल में ये जी सबसे पहले यहाँ वो नहीं देखते हैं कौन कसूरवार है कौन नहीं कसूरवार है, बेकसूर को ही ले जाते सबसे पहले। अच्छा, तो आप कहाँ थे जब ये सारी घटना जी हुई? मंडी ये बाजार लगाते हैं हम, सब्जी बेचते, 5 बजे यहाँ चले जाते, रात में 11 बजे आते हैं हम। ये जो साहिल है ये पहले से भी अपराधी है इसके? आता उसकी वो नहीं पता जी, हम आते जाते देखा है हमने, बस इधर आते रहते हैं, दारू वारू पीते रहते हैं लड़के वो यहाँ पे। अच्छा, बस साक्षी भी साथ में रहती थी? हाँ, घूमते ये पार्क में सबने देखा, किसने देखा सब जानते हैं। हाँ, साक्षी को भी सब? हाँ यहीं घूमती रहती थी वो भी, इतना ही पता। अच्छा, ये दोनों रिलेशन में थे क्या या दोस्त थे सिर्फ? रिलेशन में ही होंगे। जब मैम रात में क्या बनता है घूमने का, दो रात में घूमते थे? 2 बजे मैं जैसे खाना खा के बाहर निकलता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, बीड़ी पी, तो कभी देखा रात में 2 बजे तक घूमते हुए देखा बाइक पे दोनों को। बाइक पर? हाँ, यहाँ खड़े थे, मैं भाई यहाँ मत खड़े रहो, इधर से जाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो चले जाते हैं। फिर उसके बाद का तो हमें भी नहीं, अपने घर में जाके सो जाते हैं, हम तो काम धंधे पे जाते हैं मैम। साक्षी जो है वो यहीं खड़ी थी और तभी वो आता है, उसको पकड़ता है, कई बार चाकू मारता है और तब तक चाकू मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। उससे भी मन नहीं भरता तो वापस जाता है, एक बार फिर घूम के आता है और उसके बाद भी चाकू गोदता है। लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगी, हैरान करने वाला मामला आज ये इसीलिए है कि समाज हमारा कहीं ना कहीं सो रहा है। शायद अगर उस दौरान ये समाज के जितने लोग इस वक्त यहाँ पर भीड़ लगाकर देख रहे हैं, ये लोग अगर आगे आते और बचाने की कोशिश करते तो शायद आज साक्षी हमारे बीच में होती और साहिल को ये लोग पकड़ लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लव जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है कि साहिल जो है मुस्लिम है, साक्षी हिंदू थी, उसके हाथ में एक कलावा भी देखा गया जो वो पहनता था और उसके बाद वो कुछ ही घंटों बाद सुबह 2:30 बजे जाकर अपनी बुआ के घर में छुप जाता है और कहता है कि मैं शादी के लिए आया था, शादी में कहीं आया था इसलिए तुम्हारे घर आया। हालांकि पुलिस कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आपको नहीं लगता कि उसको वो सजा देनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक आरोपी जो इतने बड़े बड़े अपराध करता है उसके अंदर एक डर समा जाए कि अगर वो ऐसा कदम उठाएगा तो कानून हमारा इतना सख्त है कि उसको ऐसी सजा देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। हालांकि आपको बता दें कि इससे कुछ ही समय पहले याद होगा आपको श्रद्धा कांड, जिसको मीडिया ने दिखाया, तमाम लगातार जो वीडियो है वो सुर्खियों में रही। आफ्ताब जिसका नाम था, 35 टुकड़े श्रद्धा के कर दिए गए थे। कंझावला कांड भी आपको याद होगा, वो भी आप नहीं भूले होंगे कि गाड़ी में तमाम लड़के बैठे थे और एक लड़की को घसीटा गया जिसका नाम अंजलि था, कई किलोमीटर तक घसीटा गया। अभी तक उस पूरे मामले पर जो कहीं ना कहीं आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है, सबको पकड़ जरूर लिया गया, लेकिन सजा कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। साहिल को भी कुछ ही घंटों में पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद की सजा क्या होगी? ऐसी कौन सी सजा है जो न्यायालय को उन अपराधियों को देनी चाहिए ताकि आने वाले अपराधी जो ऐसा कदम उठाने का मन में सोच रहे हैं या उनके दिल और दिमाग में ऐसा ख्याल भी आ रहा है तो इसके बारे में वो 1000 बार सोचे। अब सोचा, आपको पता होगा कि श्रद्धा कांड जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कंझावला कांड मैंने आपको बताया, अंकिता मर्डर केस आपको याद ही होगा, ये सब ऐसे केस हैं जो लगातार दिल्ली में हुए हैं, ये कहीं और के मामले नहीं है, लेकिन अभी तक अपराधियों को
को सजा नहीं हो पाई है। और ये कोई दिल्ली में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम दिल्ली में इस तरीके के बड़े बड़े अपराध सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, हमारी न्याय व्यवस्था क्या कर रही है, अपराधियों को कब सजा मिलेगी, कब तक देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, कब तक महिलाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। अब आप सोचिए, ये सड़क जो आने जाने वाली है, यहाँ तमाम लोगों के घर हैं और इसी सड़क पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। लोगों के बारे में तो अब समाज कहीं ना कहीं हमारा सो रहा है, उनकी आंखें बंद है कि सब कुछ उनके सामने होता है, वो तमाशीन बनकर देखते रहते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो वाकई चौंकाने वाली तो है ही। और अब जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को घुमा दिया गया है, राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है, लव जिहाद का मैटर बताया जा रहा है। अब जांच जो है वो हर एंगल से की जा रही है, हर एक एंगल से जांच करने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साहिल को ये सब उसने या क्या ये सब कुछ खुद किया है या फिर इसके पीछे कोई और सरगने भी शामिल है। क्योंकि जब इसको लव जिहाद के एंगल से जोड़ के देखा जा रहा है तो पुलिस उस एंगल से भी जांच करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वाकई में ये हैरान करने का वाला मामला है। ये देखिए, जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली से बाद में लोग निकल कर आते हैं और वहां साक्षी को बचाने जाते हैं, लेकिन तब तक साक्षी की मृत्यु हो चुकी होती है। और ये जो पूरा मामला है, इसने अब सबके अंदर, इस पूरे इलाके में, शाहबाद डेयरी में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है कि राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात हो गए हैं। महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या एलजी साहब इस पर जवाब देंगे? एलजी साहब को कहीं ना कहीं इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कब आरोपियों को सजा मिलेगी, न्याय व्यवस्था हमारी इतनी लचीली क्यों है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि शाहबाद डेयरी में जो आज सब कुछ हुआ, जो जनता जो यहाँ पर तमाशीन बनकर पूरा नजारा ले रही थी, लोग आना जाना कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने, कोई भी व्यक्ति जो है मदद के लिए आगे नहीं आया। और आज जिस तरीके से साक्षी लोगों के बीच में नहीं रही है, और ऐसे में सवाल ये है कि जो साहिल को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन उसकी क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट करके फिलहाल जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।